Hello students, today's topic is electrochemistry. It is a topic of class 12 and what is electrochemistry? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें रिलेशनशिप बताती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। किसी भी जो कोई भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में बताती है। उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study about the relationship between electrical and chemical energy. Takes place during redox reaction. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो हमें स्टडी करवाती है, पढ़ाती है, बताती है किसके बीच में कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या चेंजेस हैं, क्या संबंध है उनके बीच में, उसके बारे में बताती है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और थर्ड पार्ट होता है इसके अंदर सेल या बैटरी। तो हमारा एक चैप्टर जो है ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और सेल या फिर बैटरी। तो इसमें हम जो फर्स्ट पार्ट है हमारा पहले हम वो स्टार्ट करेंगे किसके बीच में? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट है हमारा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस in which decomposition of electrolyte takes place by passing by electricity. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन हम जानते हो, टूटना। एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमारे पास NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिकम्पोज हो जाता है इसमें Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। तो वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन में आपने पढ़ रखा 10th क्लास में भी, टूटना। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है जब हम उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसको हम आगे कैसे समझाते हैं? तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें हमने जो है 2 इलेक्ट्रोड डाल दी। ये बीकर लिया हमने, बीकर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड दी। एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया हमने बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया हमने बैटरी के नेगेटिव से, और इसके अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम ले सकते हैं मोल्डन NaCl, पिघला हुआ नमक जो नॉर्मली कह सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं पानी में घुला हुआ नमक, एक्वस NaCl। तो पहले हम आपको एग्जांपल बताएंगे मोल्डन NaCl के बारे में, उसके बाद में फर्दर जो है हम एक्वस NaCl के बारे में बताते हैं। तो मोल्टन NaCl
NaCl जो होता है हमारा, जब हम इस NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये NaCl होगा हमारा, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो ये कन्वर्ट होगा इसमें डिकम्पोज हो जाता है। ये प्रोसेस कैसा है, डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है। तो ये NaCl डिकम्पोज हो जाएगा इसमें Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब जो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव होता है, तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव वाली, इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये नेगेटिव वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलते हैं कैथोड। दो इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड दूसरी कैथोड। तो ये अभी तो ये जो हमारा मोल्डन NaCl है ये डिकम्पोज होगा इसमें Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब उसके बाद में ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो कैथोड है, कैथोड पे क्या प्रोसेस होगा, तो कैथोड पे चार्ज, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए जो पॉजिटिव वाला Na होगा, ये पॉजिटिव वाला जो Na है वो इसकी तरफ चले जाएगा, यहाँ पे कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड की तरफ जाने से क्या करेगा, Na पॉजिटिव था, किसकी तरफ आया, कैथोड की तरफ। कैथोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने की वजह से वहां से क्या करेगी, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट कर, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो क्या होगा, Na न्यूट्रल Na में कन्वर्ट हो जाएगा, जो Na पॉजिटिव था वो न्यूट्रल Na में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा हमारे पास ये जो ये न्यूट्रल Na में कन्वर्ट होता है, इस चेंज को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी चेंज। दूसरा उसके बाद में जो हमारा एनोड है, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, वो देखो आप, एनोड है यहाँ पे, तो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जो Cl नेगेटिव है उस पे वो क्या करती है, इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को अपना, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो एक्स्ट्रा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, तो वो लूज कर, डोनेट का मतलब लूज कर देगी इलेक्ट्रॉन को, कन्वर्ट हो जाएगी में Cl न्यूट्रल में। तो Cl न्यूट्रल बनना ये क्या है, ये भी प्राइमरी चेंज होता है इसका। ये प्राइमरी चेंज है। और प्राइमरी उसके बाद में जो प्राइमरी चेंज होने के बाद में जो Cl है ये एक अनस्टेबल होता है। अकेला क्लोरीन एटम आपने कहीं देखा नहीं होगा, जहां पे आप क्लोरीन एटम लिखते हो तो Cl2 लिखते हो, तो Cl अकेला क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे Cl से कंबाइन होकर क्या बनाता है, Cl2 बनाता है, ठीक है। तो Cl2 बन गया, तो ये जो Cl2 बनता है ना क्या है, क्लोरीन गैस है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी चेंज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज। तो ये जो अभी जो Cl2 बनेगा यहाँ से, वो Cl2 कहाँ बना, एनोड के पास, इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रोड ये Cl2 है वो गैस बन के बाहर निकल जाती है, और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल जाता है मोल्टन Na, मोल्टन सोडियम मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में जो है अब हम इसका, ये तो हमने मोल्टन कर लिया, अब हम आपको बताते हैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब जो है हमारा ये जो उसके बाद में नेक्स्ट जो आता था वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। पहले आपने पढ़ा मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, इस बार क्या है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक्वस NaCl में क्या है, आपको एक बीकर लेना, बीकर में आपने दो इलेक्ट्रोड डाल दी, वही सेम जैसे पहले डाली थी आपने, इसको जोड़ दिया आपने बैटरी के पॉजिटिव से, उसको जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से, और बैटरी इसके अंदर हमने डाल दिया एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब वाटर H2O प्लस NaCl ये होता है। तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में जो हमारा NaCl और वाटर डाला हुआ है एक्वस NaCl है, ये हमने H2O प्लस NaCl, ये एक्वस NaCl जो है डिकम्पोज हो जाता है इसमें Na पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इन 4 आयंस की ग्रुप डिकम्पोज हो जाएगा हमारा ये। और डिकम्पोज होने के बाद में अब सबसे पहले जो कैथोड है उस पर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये कैथोड हमारी इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हमने दी, ये थी एनोड और ये नेगेटिव वाली कौन सी होती है कैथोड। तो कैथोड में कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो कैथोड जो हमारी इलेक्ट्रोड है इस पे जो है ये जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, तो पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये 2 पॉजिटिव हैं, एक Na पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास H पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें वर्ड होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो आयन जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। तो हमने यहाँ पे जो आयन है वो हमारा है H पॉजिटिव और दूसरा है Na पॉजिटिव। तो इसमें पहले Na पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं होगा, पहले H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा, क्योंकि H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या इसमें कन्वर्ट होता है, H में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। और ये हाइड्रोजन जब बना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी चीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो H है, दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये कंबाइन करता है दूसरे H से और अपना को कन्वर्ट करता है किसमें, H2 में। H2 क्या है, गैस, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी चीज। तो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी चीज होगा, तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन से कहाँ पे होगी, कैथोड की तरफ होगी। Na पॉजिटिव एज इट इज जैसे था ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है एनोड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, तो पॉजिटिव में जो आयंस होते हैं कौन से होते हैं, Cl नेगेटिव आयन, और दूसरा हमारे इसमें होता है OH नेगेटिव आयन। तो इसमें भी सेम हमारा प्रोसेस वही रहेगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो जल्दी न्यूट्रलाइज होगा। तो इन दोनों में से Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो Cl नेगेटिव जल्दी न्यूट्रलाइज होगा। तो Cl नेगेटिव था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने को कन्वर्ट कर देगा कहीं में Cl में। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। उसके बाद में ये जो Cl है न्यूट्रल है, वो अभी अनस्टेबल है, तो एक Cl कंबाइन करेगा दूसरे Cl से, क्या करेगा, Cl2 बनाएगा, गैस बन जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी चेंज। तो जो सेकेंडरी चेंज होगा, ये जो Cl2 गैस बनेगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब आपकी जो हमारा सॉल्यूशन है ये, इसमें क्या बचे रहेगा, इसमें बचा रहेगा आपका एक Na पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। यहाँ पे ये OH बचा रहेगा ये वाला, और यहाँ से Na। तो यहाँ पे 2 चीज बची रहेगी इसमें, एक Na पॉजिटिव, दूसरा OH नेगेटिव। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, दोनों मिलने से NaOH बन जाएगा। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि अल्कली क्लोर प्रोसेस में क्या बनता है, NaOH बनता है, प्लस उसमें बनता था हाइड्रोजन गैस, प्लस उसमें निकलती थी क्लोरीन गैस। तो ये प्रोसेस वहां से है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है NaCl का। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का भी दिखा सकते हैं, हम यहाँ पे लेड ब्रोमाइड का भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इनके भी हम सेम इसी टाइप से इनके प्रोसेस दिखा सकते हैं। तो अब बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोबारा हो तो अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपने पढ़ लिया उसके बाद में आपका फैराडेज लॉ है। और फैराडेज लॉ में क्या कहता है कि फैराडेज क्या है, तो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है किसी की इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये कहते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं द मास ऑफ सब्सटेंस deposited at an electrode is directly proportional to quantity of electricity passed. Is directly proportional to quantity of electricity passed. देखिए, mass of substance deposited, किसी भी आपने जो यहाँ पे सेल बनाया था, इसको जोड़ के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये लिखा ना, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो वो डिपेंड करेगा कितनी हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम करते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो W क्या है यहाँ पे, जो W होता है वो है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। और Q क्या होता है यहाँ पे, ये तो W होता है, Q होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कितनी क्वांटिटी में हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम कहते हैं Q कहते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर हटाते हैं, इसको चेंज करते हैं Z इंटू Q। Z क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। अब Z को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे Z को हम लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये होता है कि when 1 एम्पियर, इसको बोलते हैं when 1 एम्पियर करंट पास थ्रू फॉर 1 सेकंड, it is mass of substance deposited when 1 ampere current passed for 1 second। जब 1 एम्पियर करंट पास हो जाए 1 सेकंड तक, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 एम्पियर करंट पास होता है 1 सेकंड तक, दो चीज इसमें आपकी मेन हाईलाइट है। 1 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 1 सेकंड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये आपका जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब हम देखते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम तो ये फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपका सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ये हमने दो सॉल्यूशन बना लिए यहाँ पे, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दी, ये दूसरी इलेक्ट्रोड, इस बीकर के अंदर भी एक इलेक्ट्रोड, दूसरी इलेक्ट्रोड, तो इसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया मान लो कॉपर सल्फेट, इसमें हमने डाल दिया AgNO3 और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ये बैटरी का मान लो पॉजिटिव है, ये इसको हमने जोड़ दिया नेगेटिव से और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कहीं में हो गया, सीरीज में हो गया। अब सीरीज में क्या होता है, करंट सेम पास होता है, सेम क्वांटिटी में करंट पास होता है, सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक है कि करंट सेम रहेगा। तो जब हम इसमें से करंट पास करवा रहे हैं, इस रिएक्शन सॉल्यूशन को हमने करंट पास करवाया, तो इसमें करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सेम क्वांटिटी में करंट चलेगा, इस बीकर में भी सेम रहेगा, उस बीकर में सेम रहेगा। तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होंगे इस इलेक्ट्रोड पे या इस इलेक्ट्रोड पे, जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे, कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है, इस बात पर डिपेंड करेंगे। तो इन ये होगा हमारा पॉइंट। तो then same quantity of electricity is passed through the electrolyte. Connected in series. तो जब हमने क्या करा, यहाँ पे सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्योंकि सीरीज में है तो सेम तो रहना ही है, उसमें से सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस deposited on electrode is dependent on their electrochemical equivalent. तो मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा जो है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है।